हेलो। आज करके आए शॉपिंग। नारनौल गई थे आज शॉपिंग करने के लिए। होली की जो शॉपिंग थी वो हुई नहीं थी, आज वो करके आई थी। तो सुबह गई और उसके बाद पूरा दिन लग गया वहाँ पे, और अब आई हूँ शाम को 5 बजे के बाद। और टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो सोचा अब भी बना लेती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे व्लॉग नहीं देख रहे हो कोई भी। क्या देख रही? मैं तन्ने देख रही हूँ, तन्ने दिखा रही हूँ इसी पीछा झुक के बैठी तन ले रही हूँ मैं बोलो। तो बाढ़ के दूर भागी सी। लोग नहीं बढ़ना चाहिए मारो। एक वो मेरे आदमी मेरे पति, एक वो दूर भाग से। व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, मैं ये बनाती रहूँ बस। लेकिन ये मेरे व्लॉग में नहीं आएगा, इन्हें कुछ ज़्यादा ही शर्म आओगे। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, मैं खाना बनाऊंगी। अभी बज गए हैं 7। और क्या शॉपिंग की आज, बस साड़ी लेके आई बच्चों के लिए, सैंडल वैंडल, जूते, चप्पल, छोटा मोटा कोई सामान था वो। और अभी होली के कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसी चक्कर में ना थोड़ी सी तैयारी करनी ज़रूरी होती है। साड़ियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो ये सोचते हैं कि भी 1-2 साड़ी और ले आएँ। तो बस शौक़ होता है लेडीज़ को साड़ी पहनने का। तो आज मैंने पहनी है ये कॉटन की ब्लैक और ग्रे कलर की साड़ी। वो देखो तो पढ़ाई वाली मैडम बैठी उधर। ये पूरा दिन तो पढ़ा है उन्हें, है ना। और शाम ने लेकर बैठेगी किताब, और पूरा दिन बस एक कोचिंग कर काजी होगी 12 बजे। उसके बाद कोई मतलब नहीं किताब उठाने को। और शाम ने 6 बजे के बाद, 6 बजे से और 8:30 बजे तक फिर एक को काम उससे। और अब भी यही उम्र है दोनों बहन भाइयों की, पढ़ाई कर लेंगे तो कुछ कामयाब हो जाएगा, वरना इसका बाप की डाल न्यूज़पेपर ही बांटता रहेगा। हमारा मतलब इसका पापा है न्यूज़पेपर बांटती थी ना, तो मैं यूँ सोचूँ ये दोनों कामयाब हो जाएँ पढ़ लिख कर, इसका पापा को सहारा बनी। तो थोड़ी सी मेरे भी शौक़ हैं बहुत सारे, जो बिना पैसों के पूरे नहीं होते हैं। मतलब 1-1 रुपया देखना पड़ता है कोई चीज़ लाने के लिए, और अपना मन मारना पड़ता है हर एक चीज़ देखने के लिए। अगर पैसे हो तो ना सोचे ना ये भी ले लें वो भी ले लें। तो बच्चों को भी थोड़ा समझाना पड़ता है कि ना बेटा इतना खर्चा नहीं करते, इतने पैसे है नहीं, तो कोई जमा पूंजी है नहीं। तो अभी इसलिए हस्बैंड का छोटा सा काम है, तो उसी में बस गुजारा हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा आमदनी बचा बचा के देखना पड़ता है। और आज भी मैं कुछ भी नहीं लेके आई, कुछ क्या लेके आई हूँ, थोड़ा सा सामान लेके आई, वो भी 5,000 रुपये मेरे खर्च हो गए उसमें भी। और बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है कि मैं 5,000 रुपये बाज़ार में खर्च करके आ गई। लेकिन ज़रूरत की चीज़ भी लानी पड़ती है ना। और ये जो पैसे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी करती हूँ, उनको जोड़ती हूँ, और जोड़ने के बाद फिर मैं एक दम में ही खर्च कर देती हूँ। फिर जब मैं बाज़ार चली जाऊँगी तो मैं सोचूँगी ले ले, पता नहीं कब मर जाएंगे, कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं खर्च। आज भी मैं बहुत ज़्यादा कल्ली छाती करके 5,000 रुपये खर्च करके आई थी मार्केट में, और मेरे शर्मा जी को पता भी नहीं 5,000 रुपये खर्च करके आई। और वो डांट मारेंगे कि फालतू का खर्चा करना आता है बस, और कुछ तो है नहीं। फालतू का क्या है कि हमारे अभी प्रोग्राम आ रहा है एक मार्च में, हमारे देवर के लड़का हुआ है, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो वो शॉपिंग भी हो गई और होली की भी हो गई, तो दोनों शॉपिंग एक साथ ही हो गई, तो आगे और ख़र्चा नहीं होएगा। तो इस चक्कर में ना आज बस ऐसे ही प्रोग्राम बना ले बैठे बैठे सुबह, तो चलो घूम के आते हैं। तो हम वो घूम के आए और शॉपिंग करके आए। लेकिन जब बजट देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। मिडिल क्लास फैमिली वालों को ना बहुत कुछ सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। अब ये सोचिए, तो मकान मेरे ससुर जी ने बनवा दिया, और बच्चों को कुछ कामयाब थोड़ा बहुत, छोटे थे जब 5वीं 6ठी क्लास तक वो पढ़ा के चले गए, लेकिन उनकी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई ना, तो पूरा घर बिखर गया, सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया एक इनके शर्मा जी के पापा जी के जाने के बाद। वरना उन्होंने ही पूरे घर को मतलब संभाल रखा था, और उन्हीं के पीछे पूरा घर एक था हमारा। और पूरा घर मतलब एक इंसान ने कितना कुछ किया एक दुकान में। मतलब मेरे ससुर जी ने बहुत कुछ किया, उन्होंने एक एक पैसे की जो कीमत है ना वो जानते थे कि एक पैसे की कीमत क्या होती है। उनके 4 बच्चे हैं, ये चारों बच्चों के उन्होंने पढ़ाया लिखाया,
उनकी शादी की, उनके मतलब जो बच्चे हुए उनका भी प्रोग्राम किया, और लड़की की शादी खूब अच्छे से की, और उनके भी 3 बच्चे हुए, उनका छुच्छक दिया। बाद में फिर ज़मीन भी ली, मकान भी बनाए, दुकानें भी खरीदी। मतलब एक छोटी सी शॉप में उनके हाथ में इतनी लक्ष्मी थी कि हम 13-14 लोग एक घर में रहते थे। उस बस वो हमारे पापा जी एक ही कमाने वाले थे, जबकि इनकी इतना सारे भाई ये इतना नहीं कमाते थे, बस पापा जी कमाते थे। तो उनकी कमाई से हमारे घर का खर्चा इतना अच्छे से चल रहा था। हम हमेशा इतने मतलब इतने पैसों के बीच में रहते थे, इतना बढ़िया था बहुत। और जैसे हमारे पापा जी गए, भगवान ने उनको ऐसे उठाया कि अचानक से ऐसा हादसा हुआ कि वो पता ही नहीं लगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी फैमिली में ऐसी मुसीबत आके गिरेगी कि हमारा घर पूरा बिखर जाएगा। उन एक के जाने के बाद हमारे आज ये 3 भाई मिलके भी कमाए ना, तो उनके जितना नहीं कमा पाएंगे, और ना कमाया है। और जो वो देख के गए थे वही हमारे पास है, इन्होंने इतना कुछ किया भी नहीं है उनके जाने के बाद। तो ऐसे बोलते जब एक बंदे के हाथ में जो लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वो हर किसी के हाथ में नहीं होता है। तो आज पता लगता है कि एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। बस ऐसा ही है मिडिल क्लास फैमिली का। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और मुझे अभी खाना बनाना है, भूख लग रही है। टेक केयर।